We thankful to the Lord for giving me this opportunity. खुदा का शुक्र करते हैं इस मौके के लिए। And I also want to thank Pastor Samuel because he told me that he is going somewhere else. I can take the divine service. और पास्टर सैमुअल का शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया इनको इस बारी बोलने का। And I said okay, I will do it, no problem. और इन्होंने ये जिम्मेवारी जो है वो कबूल करी। I am very thankful to the Lord for the last Saturday. पिछले हफ्ते शनिवार और ये कैंप बर्कशायर गए पिछले हफ्ते शनिवार। And we never knew that Pastor Mark Finlay is coming to preach there. और इन्हें ये पता नहीं था कि पिछले हफ्ते शनिवार बर्कशायर में पास्टर मार्क फिनली आए हुए हैं। Mark Finlay is a great preacher. मार्क फिनली जो है वो बहुत एक अच्छे प्रीचर हैं। He was born in Connecticut. और जो मार्क फिनले जो है उनका जन्म कनेटिकट में हुआ। His father was Protestant or maybe the mother was Roman Catholic. उनके जो पिता हैं वो प्रोटेस्टेंट मिशंस थे और जो मदर हैं वो जो माँ थी उनकी वो थी रोमन कैथलिक। So he said that he was very much interested in the music. वो कहते हुए मुझे बहुत शौक था, जो गाने बजाने का मुझे बहुत शौक था। And the music was not the religious music, but the other songs which the singers, the filmy stars sing. और जो पास्टर मार्क फिनले जो है वो कहते हैं कि मुझे जो मसीह के गाने हैं उनमें नहीं दिलचस्पी थी, बल्कि जो दूसरे गाने हैं, जो दुनियावी गाने हैं, जो फिल्मों के, वो अच्छे लगते थे। Then he said his dad used to pray for him and that God could change his life and he may be a converted person. और फिर वो कहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो दुआ करते थे कि मेरा जो बेटा है वो बदल जाए और वो एक फ़र्क इंसान बन जाए। And the message which I received from there, that was the prayer life of Jesus Christ. तो जो इन्होंने वहाँ पे सबक जो सीखा है वो ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह की जो दुआ करने, जैसे वो दुआ करते रहते थे, वो तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी। He said that prayerless life has no defense. तो उन्होंने कहा कि जब हम दुआ नहीं करते तो फिर हमारा कोई बचाव नहीं हो सकता। We have problems and all the other stuff from various sides of four corners. और जब हम दुआ नहीं करते तो हमें जो है मुश्किलें ही मिलेंगी चारों तरफ से। And he preached about how Jesus Christ used to pray. और उन्होंने इसके बारे में बोला कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे दुआ करते थे। He said there was a time set for him to pray. कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उन्होंने अपना एक जो समय है वो तय किया हुआ था कि कब उन्होंने दुआ करनी है। And there was also a place or set aside where he used to pray. तो क्या होगा कि समय और जगह दो चीज़ें थी जो उन्होंने अलग रखी थी जहाँ पे वो दुआ करेंगे जाके और कब करेंगे। So he encouraged everybody to set a time aside for prayer. तो जब वो बोले तो उन्होंने यही कहा कि अपना समय जो है आप अलग रखें खुदा को देने के लिए। And there should be a place where you pray daily. और एक ऐसी जगह होनी चाहिए आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं कि जहाँ आप जाके दुआ कर सकें। And he also said that you should pray aloud, because if you are just thinking in your mind, maybe your attention will be diverted and you are thinking something else. वो कहते हैं कि अकेले दुआ करें और कोई दिमाग में और कोई ख्याल ना हो जब आप दुआ करें, आपका ध्यान किसी और तरफ ना जाए। Then he said that there should be some people on your list. और फिर वो कहते हैं कि जब आप दुआ करें तो कुछ लोगों का जो है नाम वो आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट पे होना चाहिए।
Pray for the churches. तो आप दुआ करें चर्चेस के लिए, Pray for the sick people. जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। As Christ was concerned about the disciples, जैसे प्रभु यीशु मसीह वो उनको बहुत ख्याल था अपने चेलों का, तो उसी तरह से so he said that you should have a list of the people for whom you should pray. तो इसी तरीके से हमें भी ध्यान रखना चाहिए और ये एक लिस्ट बनानी चाहिए किन के लिए हम दुआ करें। And he also said that there should be a place solitary where you should go and pray like Jesus Christ. और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह एक अलग जाके दुआ करते थे, तो हमारे भी ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम रोज़ जाके अपनी दुआ कर सकें। I request the congregation to stand with me. ये सबसे गुजारिश करेंगे कि आप खड़े हो जाएं। And if you have these small hymnals, you can take out number 28. ये जो छोटी गाने की किताबें हैं इनमें से गीत है 28 and please sing first stanza with me. तो ये जो पहला है इसका जो पैरा है हम वो गाएंगे। Take the world but give me Jesus. This is my topic I am going to speak. तो जो इनका जो टॉपिक है वो भी इसी के बारे में है, तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's all stand. Brother David, you can play? Brother You Dave, can play the violin? Okay. he needs the music. Auntie, please start. Take the World, but give me Jesus, all His joys are but in me. But His love, like a ever, through eternal leave the sea. Oh, the height and depth of mercy, oh, the faith and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Please sit down. The song is Take the World but Give me Jesus. तो ये जो गीत है इसके बोल है कि आप सारी दुनिया ले लो पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझे दे दो। All its joy are but a name, ये जो सारे जो खुशियाँ हैं पर ये सब नाम की खुशियाँ हैं, but His love abideth ever. पर जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है वो हमेशा तक रहता है। Through eternal years the same. और कितने सालों साल बीत जाएं ये हमेशा वैसा ही रहता है ये प्यार। God never changes. प्रभु यीशु मसीह जो है वो कभी नहीं बदलते। His love never changes. उसका जो प्यार है हमारे लिए वो भी कभी नहीं बदलता। So the writer has put in his words, take this world but give me Jesus. तो लेखक ने ऐसा लिखा है कि आप ये सारी दुनिया ले लो चाहे, पर जो मसीह है वो मुझे दे दो। The height and depth of mercy, जो ऊंचाइयाँ और चढ़ाइयाँ जो है उसके प्यार की, you cannot measure उसको हम नाप नहीं सकते, the depth and the height. और उसकी जो ऊंचाई और लंबाई जो है उसको हम नाप नहीं सकते। Length and the breadth, उसकी ऊंचाई और चढ़ाई, the love of God is great. जो खुदा का जो प्यार है वो सबसे बड़ा है। So he is requesting, तो हम सबसे ये कह रहा है take the world but give me Jesus. कि आप चाहे दुनिया ले लो पर मसीह जो है वो मुझे दे दो। I have chosen a few characters from the Bible. तो इन्होंने कुछ जो है कुछ वाक्य जो है बाइबल में से जो इन्होंने उठाए हैं। First is Luke chapter 19. तो पहला है लूका की किताब, There you find the story of Zacchaeus. और ये ज़क्कियस के बारे में एक कहानी है। Zacchaeus was a tax collector. तो ज़क्कियस है, हम सब जानते हैं कि वो एक टैक्स जो है वो इकट्ठा करता था। And people were thinking ill of him. He was not considered in good eyes in those people. तो लोग जो है उस ज़माने के वो ज़क्कियस को जो है वो अच्छा इंसान नहीं मानते थे।
because he was collecting more tax from the people. क्योंकि वो लोगों से वो जो है टैक्स वो इकट्ठा करता था और ज़्यादा इकट्ठा करता था, तो लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे। So they were considering him as a cheat. तो मुझसे लोग जो हैं, बहुत लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे इसी वजह से। So when he realized that these things are nothing, they are not avail for the next life to come, he heard about Jesus Christ and he realized in his heart that I will see Jesus Christ. पर जब उसने ये सोचा और जब उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो फिर उसने ध्यान दिया कि ये जो सब बातें हैं ये किसी काम की नहीं है, और उसने अपने दिमाग में ठान ली कि मैं मसीह को जो है प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। He was very short in stature, so he could not reach the other people because there was a lot of people there. तो वो कोई लंबा इंसान नहीं था, बहुत छोटा था, तो जैसे दूसरी भीड़ थी खड़ी जहाँ पे, तो उनके साथ वो खड़ा ना हो सका क्योंकि उसे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। So he climbed on a tree. तो वो क्या करता है, वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। Though he was very small, but he made some efforts to climb on the tree. हालांकि वो छोटा था, पर उसने कोशिश करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। And when Jesus passed that way, और जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरते हैं, in verse 5, when Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by his name. Zacchaeus, he said, quick, come down, for I must be a guest in your home today. प्रभु यीशु मसीह जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो ज़ैकियस को देखते हैं, उसे कहते हैं कि ज़ैकियस तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। The decision which he made, that was that he will give half of his wealth to the poor people. और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं ज़ैकियस के, तो ज़ैकियस जो है वो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि वो अपनी आधी जो है जायदाद वो गरीबों में दे देगा। When his spiritual eyes opened, then he thought these things. जब उसकी आंखें खुली और जब उसने देखा, ध्यान दिया कि ये असल में क्या है, तो फिर उसने ये बातें कही। And planned to give half of his property to the poor people. और ज़ैकियस जो है वो इस बात पे राज़ी हो जाता है कि वो अपनी आधी जायदाद गरीबों में दे देगा। And if he had cheated somebody, he will give 4 times. और अगर उसने किसी के साथ कुछ गलत करा है, किसी से गलती ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, तो उसको वो 4 गुना ज़्यादा पैसे देगा। So you can imagine 4 times repaying back to the other people how much he would have left. तो आप हिसाब लगाओ कि जब वो 4 गुना ज़्यादा पैसे दे देगा तो उसके पास क्या रह जाएगा। So he became taker to giver. तो वो क्या है कि वो लेने वाले से देने वाला बन जाता है ऐसा करने से। जो वो 4 गुना First पैसे he used to take from the people. पहले वो लोगों से पैसे लेता था। Now when he repented and he thought in his mind that this is not going to win salvation to me, he gave away his wealth. पहले वो लोगों से ऐसे ही पैसे इकट्ठे करता रहता था, पर जब वो ये सोचता है और जब मसीह से वो मिलता है तो फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब मैं अपनी जो जायदाद है वो 4 गुना ऐसे दे दूंगा और जो जायदाद है वो आधी गरीबों में बांट दूंगा। There are some questions which I want to read before you. When we are feeding our addiction, it is easy to become consumed by our own needs. When we are feeding our addictions, कहते हैं कि जब हम अपनी आदतों को जो है वो पूरा करते रहते हैं, it is easy to become consumed by our own तो needs. फिर हम उन्हीं पे जो है वो बस रह जाते हैं। Nothing matters except getting what we crave so desperately. तो उस समय पे हमें और कुछ नहीं ख्याल आता, बस जो हमारे दिमाग में होता है कि जिस चीज़ की हमें चाह है वही हमें चाहिए।
We may have to lie, हमें चाहे झूठ क्यों ना बोलना पड़े, cheat, या धोखा देना पड़े, kill, या मारना पड़े, or steal, या चोरी करनी पड़े, but that doesn't stop us. और वो हमें रोकती नहीं है, It will continue and continue पर बस वो ऐसे ही जो है वो चलता रहता है, because we have that addiction क्योंकि हमें वो of feeding ourselves. क्योंकि हमें आदत हो चुकी है हम अपने आप को कैसे भरें, अपनी ख्वाहिशों को। Within our family and community, we become known as takers. और हम अपने घरों में और हम अपने परिवारों में और लोगों में हम ऐसे जाने जाते हैं कि हम तो बस लेने वाले हैं। This is very good point to be noted because it's like trampling over the feelings and needs of others. ये जो है ये एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट है, इसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम दूसरों को रेंगते हैं। We give first preference to ourselves, then the feelings of the other people, what their feeling is. तो पहले जो है जब हम ऐसा करते हैं तो पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, बाद में हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। So we trample over their feelings. तो हम उनकी जो है उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो सोच है, हम उनके ऊपर तो उनको रेंग देते हैं। We just put steps and go ahead. तो उनको हम पैरों तले जो है वो रेंगते हैं, उनकी जो Zacchaeus had the same problem. जो ज़क्कियस है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। His hunger for riches drove him to betray his own people by collecting taxes for the oppressive Roman government. क्योंकि वो पैसे से इतना प्यार करने लग जाता है कि वो ये नहीं देखता कि वो गरीबों के साथ क्या कर रहा है। He was hated by his own people तो उसके अपने लोग जो हैं उसे नापसंद करते थे and considered a thief और उसे चोर समझते थे and a traitor. और गद्दार समझते थे। But when Jesus reached out to him, और पर जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले he changed. और वो बदल गया। Zacchaeus stood there and said to the Lord, ज़क्कियस जो है उस समय वहाँ खड़ा होकर खुदा से कहता है, I will give my half wealth to the poor. मैं अपनी जो आधी ज़िंदगी जो है वो गरीबों को दे दूँगा। Lord, if I have overcharged people on their taxes, वो कहता है कि अगर मैंने किसी से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं I will give them back 4 times as much. तो मैं उन्हें 4 गुना पैसे दूंगा। Jesus said, salvation has come to this house today. तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तुझे जो है वो हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। Zacchaeus went beyond just paying back what he had taken. ज़क्कियस जो है वो इतना ही नहीं कि जो उसने लिया था वो देता है। For the first time in a long time, he saw the needs of others and wanted to be a giver. पर वो क्या करता है, इतना ही नहीं कि वो जितना उसने लिया वो देता है और उससे भी ज़्यादा दे देता है, और पहली बार ही ऐसा हुआ कि वो लेने वाले से देने वाला बन जाता है। What lesson we are drawing from this story? क्या हमें सबक मिलता है इस कहानी से? Are we trampling the feelings of other people? क्या हम दूसरों की जो ख्वाहिशें हैं, दूसरों के जो ख्याल हैं, उन्हें हम रेंगते हैं? Are we addicted to just take and not to give? क्या हमें आदत हो चुकी है कि लेते रहें? Next story. Mary Magdalene, Luke chapter 8, 2 and 3. दूसरी जो कहानी है वो मैरी मैगदलीन की है, लूका की किताब उसकी 8 बाब और 2 और 3 आयत। It says, not long afterward, Jesus began a tour of nearby cities and villages to announce the good news concerning the kingdom of God. He took his 12 disciples with him. Along some women he had healed,
and from whom he had cast out 7 spirits. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक दूसरे शहर में जाते हैं और उनके साथ उसके चेले और मेरी मैगदलीन और कुछ और औरतें थी जिनमें से उन्होंने बुरी आत्माएं जो है वो निकाली. There is another story in if you read 7th chapter verse 36. और लूक उसका 7वां बाप और 36 आयत. Jesus anointed by a sinful woman. यहाँ पे एक कहानी है कि प्रभु यीशु मसीह को एक औरत ने अपने घर में बुलाया. One of the Pharisees asked Jesus to come to his home for a meal. So Jesus accepted the invitation and sat down to eat. A certain immoral woman heard he was there and brought a beautiful jar filled with expensive perfume. Then she knelt behind him at his feet, weeping. Her tears fell on his feet, and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. तो यहाँ पे एक कहानी है कि एक औरत जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाती है और उनके पैरों को धोती है वो एक सेंट से जो बहुत महंगा जो तेल है और उनके पैरों को वो चूमती हैं. So the host here is a bit disturbed when he saw that this woman is touching Jesus' feet and doing all these things. जो देखने वाला है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये औरत प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या कर रही है. And they doubted. They said, this proves that Jesus is no prophet. तो वो कहने लगते हैं कि यहाँ से पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई पाक इंसान नहीं है. If God had really sent him, he would know what kind of woman is touching him. तो अगर खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये औरत जो है ये कैसी औरत है. Said she is a sinner. तो वो कहने लगे कि ये तो एक गुनहगार है. Then Jesus spoke up and answered his thoughts. Simon, he said to the Pharisee, I have something to say to you. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे वो बात करते हैं. All right, teacher, Simon replied, go ahead. Then Jesus told him this story. तो फिर वो एक प्रभु यीशु मसीह वो जो देखने वाले हैं उनको एक कहानी बताते हैं. He said a man loaned money to two people. कहते हैं कि एक आदमी ने 2 लोगों को पैसा दिया. 500 pieces of silver to one and 50 pieces of silver to other. एक को 500 तोड़े चांदी के दिए और एक को 20. But neither of them could repay him. तो दोनों में से कोई भी जो है वो वापस ना कर सका. So he kindly forgave them both. तो जो देने वाला था उसने दोनों के गुनाह जो है दोनों का जो कर्जा जो है वो माफ़ कर दिया. Cancelling their debts. Who would you suppose loved him more after that? तो जब दोनों का जो कर्जा जो है माफ़ कर दिया गया पर दोनों में से अब जो ज़्यादा खुश जो है वो कौन होगा. So Simon answered, I suppose the one for whom he cancelled the larger debt. तो जो जिनको वो कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह ये कहानी सुना रहे थे साइमन उसने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से जिसका ज़्यादा कर्जा था वो ज़्यादा खुश हुई होगी. That's right, Jesus said. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है. Then he turned to the woman and said to Simon, look at this woman kneeling here. तो वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस औरत को देखो जो यहाँ पे घुटने टेक के बैठी हैं. When I entered your home, you didn't offer me water to wash the dust from my feet. जब मैं इस घर में आया तो तूने मुझे कोई
पानी नहीं दिया कि मैं अपने पैरों की जो धूल है वो उसे मिटा सकूं। But she has washed them with her tears and wiped them with her hair. पर इस औरत ने जो है वो उसने उनको धोया अपने आंसुओं से और उनको पोंछा है अपने बालों से। You didn't give me a kiss of greeting, but she has kissed my feet again and again from the time I first came in. तो तूने तो जब मैं अंदर आया तो तूने तो मुझे अच्छी तरह गले भी नहीं लगाया, पर इसने बार बार ये मेरे पैर ही चूमती गई। You neglected the courtesy of olive oil to anoint my head, but she has anointed my feet with rare perfume. तो जो आंवलों का तेल है वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के तूने तो वो भी नहीं मुझे मेरे सर पे लगाया, पर इसने तो बहुत जो महंगा तेल है वो मेरे पैरों पे छिड़का। I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she has shown me much love. But the person who is forgiven little shows only little love. और वो कहते हैं कि जिसके ज़्यादा गुनाह थे उसने ज़्यादा प्यार दिखाया, पर जिसके थोड़े थे उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। This lady had been a sinner for whole of her life. ये जो औरत है ये अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुनहगार रही। Christ forgave her sins. प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने के गुनाह माफ़ करे। And that's why she wanted to thank the Lord for this costly perfume, which was very expensive at that time. तो इसीलिए वो ये खुदा का शुक्र अदा करती हैं, जो तेल है वो तेल से उनके पैर धोती हैं, जो बहुत महंगा था उन दिनों में। And Zacchaeus and Mary, they thanked the Lord by singing this song, "Take the world but give me Jesus." जो ज़क्कियस है और मैरी जो है ये दोनों इन्होंने फिर ये गाना गाया कि चाहे सारी दुनिया ले लो पर मसीह जो है वो मुझे दे दो। Jesus was special for them. प्रभु यीशु मसीह जो है उनके लिए बहुत एक अहम इंसान थे। They want to leave the world back वो अपनी जो दुनिया है वो छोड़ना चाहते थे and go ahead और with Jesus. मसीह के साथ जाना चाहते हैं। We'll sing second stanza. और हम इसी के साथ अपना जो है 28 ये गीत गाएंगे। start little higher. Take the world but give me Jesus, sweetest comfort of my soul. With my Savior watching over me, I can sing though billows roll. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world but give me Jesus, sweetest comfort of my soul. तो ये कहते हैं कि ये गाने के बोल हैं कि दुनिया ले लो पर मसीह मुझे दे दो, और यही जो है मेरी रूह को एक चैन देता है। When I have Jesus, प्रभु यीशु मसीह जब मेरे साथ हैं, that is sweetest. वो एक बहुत एक अच्छा जो है अनुभव है, comfort for my soul. और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। With my Savior watching over me, जब मेरा देखने वाला जो है वो मुझे देख रहा है, I can sing though billows roll. तो मैं ऐसे गाने गा सकता हूँ चाहे जो मर्जी होता रहे, Though there are many problems, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, the storms in life, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, if He's watching over you, और प्रभु यीशु मसीह अगर हमें देख रहे हैं, if He's watching over us, अगर वो हम सबको देख रहे हैं, we can continue singing His songs.
तो हम ऐसे जो गाने हैं वो बार बार हम गाते रहेंगे. Next one I have on my list is Simon Peter. और जो दूसरा इनकी जो लिस्ट है वो है पीटर पतरस की. Christ predicted Peter's denial. प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले ही बता दिया था कि पतरस जो है वो खुदा का इनकार करेगा, मसीह का इनकार करेगा. He said, Simon, Simon, Satan has asked to have all of you to sift you like wheat. तो मसीह कहते हैं कि पतरस से कहते हैं कि जो शैतान है वो तुझे मेरे से परे ले जाएगा. But I have pleaded in prayer for you. और वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ करी है. That's what Mark Finley was preaching, that we must pray for each other. तो यही जो है प्रचारक उस दिन प्रचार कर रहे थे पिछले हफ्ते कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए. He said, I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. तो मसीह जो है वो पतरस से कहते हैं कि मैंने तेरे लिए दुआ करी है कि तेरा विश्वास इधर उधर ना हो. Sometimes when we are in problem, we may lose our faith. कई बार क्या होता है कि हम मुश्किलों में जब होते हैं तो हमारा हो सकता है विश्वास जो है वो डगमगा जाए. That's what we were discussing in the lesson study. तो हमारा जो पर्चा है वो भी इसी के बारे में था. So when you have repented and turned to me again, strengthen and build up your brothers. Jesus Christ is speaking to Peter. When you are repented and you have gained strength, you will build up your brothers. तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि शैतान तेरे पे कोशिश करेगा तेरे पे हावी होने की, पर मैंने तेरे लिए दुआ करी है और जब तू ठीक हो जाएगा तो तू दूसरों पे भी असर करेगा. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you. पतरस कहने लगा कि मैं तो तेरे साथ कैद के अंदर जाने के लिए भी तैयार हूँ. And even to die with you. मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ. But Jesus said, Peter, let me tell you something. और पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, The rooster will not crow tomorrow morning until you have denied 3 times that you even know. प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि मुर्गा तब तक बांग नहीं देगा जब तक तूने 3 बार इनकार नहीं कर दिया होगा मेरा. We make claims that Lord will never leave you. हो सकता है हम अपने दिलों में ये सोचें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह से हम कहें कि हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे. But the problem comes, पर मुश्किल आएगी जब we deny our Lord. जब मुश्किल आएगी तो हो सकता है तब हम उसे छोड़ दें. Then Jesus asked them, when I sent you out to preach the good news and you did not have money, a traveler bag or extra clothing, did you lack anything? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जब मैंने तुझे बाहर प्रचार करने के लिए भेजा तो तेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो क्या किसी चीज़ की तुझे कमी हुई. So this is what he is telling them, that don't take anything with you. तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुम किसी और चीज़ की फिक्र ना करो. If we go to verse 54 of Luke 22, there Peter denied the Lord. लूका की किताब 22 और उसकी 52 आयत. He says, so they arrested him and led him to the high priest's residence, and Peter followed far behind. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जो है उन्होंने हथकड़ियाँ लगा ली हैं, पर पीटर जो है उनके साथ नहीं है और वो काफ़ी पीछे है. Peter joined them there. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him.
तो काफ़ी दूर से जो है एक फौजी जो है वो पतरस को देख लेता है। Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. अच्छा, तो वो कहती हैं कि ये जो आदमी है, ये पतरस जो है, ये मसीह के साथ था। Peter denied it. Woman, he said, I don't even know the man. तो पतरस उस औरत से कहता है कि मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। After a while, someone else looked at him and said, तो थोड़ी देर के बाद कोई और देखता है पतरस की तरफ, you must be one of them. तो कहता है कि तू भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। Then he said, no man, I am not. Peter replied. तो पतरस कहता है नहीं, मैं मसीह के साथ नहीं हूँ। An hour later, someone else insisted, this must be one of Jesus' disciples because he is a Galilean too. तो तकरीबन एक घंटे के बाद एक और आदमी कहता है कि ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था। So here we see that he denied the Lord, और फिर वो इनकार करता है, for whom he was ready to go to prison. जो इंसान वो पहले कह रहा था कि मैं तेरे साथ जेल में भी जाऊंगा। The writer has said it is easy to lose faith when we are troubled. तो लेखक जो है वो कहता है कि जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगा सकता है। As we are buffeted about the storm of life, we may feel like the faith we once had has slipped away. तो हो सकता है जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही हो, हमारा जो विश्वास था, जो कितना आगे थे हम, जब मुश्किलें आए तो पीछे हट जाएंगे हम। We may begin to feel anger toward God. हो सकता है हमें खुदा के लिए गुस्सा भी आए। Simon Peter had his ups and downs with God. जो पतरस जो है उसके मुश्किलें भी हुई उसको। On the night, Simon Peter would deny him. पर उस रात जो है पतरस जो है खुदा का इनकार करता है। Because Jesus said, Simon, Simon, Satan has asked to have you, to sift you like a wheat. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान जो है वो तुझे अपनी राह से वो गुमराह करेगा। So this kind of temptation can come on God's people. आखिरी दिनों में हो सकता है हमारे लिए भी ऐसी ही मुश्किलें आएँ। We may lose faith. और हो सकता है हमारा विश्वास भी जो है वो डगमगा जाए। Soon, when the Sunday law will be passed, what will be the situation at that time? जो आखिरी दिन जो होंगे उन समयों में क्या होगा? When nobody will be allowed to worship on the Lord's day, on the Sabbath. और आखिरी दिनों में जब किसी को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वो वर्शिप कर सकें सब्बत के दिन स्पेशली। So that will be the day of persecution and with a lot of problems. तो वो जो दिन है वो मुश्किलों वाले जो दिन है उन समयों में हम क्या करेंगे? So when he realized, he denied the Lord, and after that, if we read Matthew chapter 26 and 75, it says that Peter wept bitterly. तो जब वो 3 बारी जो है खुदा का इनकार कर देता है पतरस, तो मत्ती की किताब में लिखा है कि पतरस जो है वो बहुत रोता है। He said, I have betrayed my Lord. और फिर वो कहता है, वो ये रियलाइज़ करता है, वो सोचता है कि मैंने अपने खुदा को जो है वो धोखा दिया। Christ looked at him. प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ देखते हैं And he said, I told you, you were going to do that. और उसे कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था कि तू ऐसा करेगा। Sometimes when we deny our Lord, कई बारी जब हम खुदा का इनकार करते हैं, and we also act like Peter. हम भी पतरस की तरह ही करते हैं। But when God gives you power, पर जब खुदा जो है हमें ताकत देता है, then you are no more coward, but you are courageous. फिर हम जो है वो हमें डर नहीं लगता, पर हम जो है बहादुर बन जाते हैं। You are not impulsive, but you are now humble. और हम बहुत जोश वाले नहीं, पर बहुत हलीम बन जाते हैं। You are not ignorant, but now you are enlightened.
और हम अनगेली करने वाले नहीं, पर जो है ध्यान देने वाले हो जाते हैं। Boastful of self, but now we become the boastful of Christ. पहले हम खुद की बड़ाई करते थे, पर ऐसा होने के बाद हम खुदा की बड़ाई करते हैं। So we will have this kind of characteristics when we apply Jesus on our life, and we can say, take the world but give me Jesus. जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं तो ऐसी जो है हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। There were some characters who even denied and also betrayed, like Judas. कुछ ऐसे थे बाइबल में कैरेक्टर्स जिन्होंने खुदा का इनकार किया। Judah betrayed Jesus Christ. जैसे जूडास भी है, उसने खुदा का इनकार करा। He was treasurer in that group. वो चेलों में वो एक खजांची था। He was of that high rank, holding the money. तो वो खजांची था, वो पैसों के साथ वो डील करता था। And he denied the Lord with a kiss. वो खुदा का इनकार करता है। Outwardly, he is with the Lord, but inside he is against him. वो बाहरी तरफ से तो खुदा के साथ है, पर अंदरली तरफ से वो खुदा के साथ नहीं है। He hand over his Savior to the wicked people who was going to crucify him. और वो खुदा को उन्हें दे देता है जो उसे मार देते हैं और जो सलीब पे चढ़ाते हैं। This man had a chance to come to the Lord. ये जूडास जो है, इसके पास एक मौका था कि वो खुदा मसीह के पास आए। Like Peter, he cried bitterly. He said, I have sinned. I have denied my Lord. पतरस की तरह ये भी बहुत अफसोस करता है। But Judas, he hanged himself and he's gone forever. पर जूडास जो है वो अपने आप को मार लेता है। The scripture says that Judas was the only non-Galileans among the disciples. He was not from Galilee. जो बाइबल है वो बताती है कि जूडास जो है वही एक ऐसा इंसान था जो कि गैलिली में से नहीं था। So my request, my appeal to you is that choose Christ and leave the world. तो ये कहते हैं कि मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मसीह को चुनें और जो दुनिया है वो उसको छोड़ दें। Living in this world is very difficult to leave the world. और इस दुनिया को ऐसे छोड़ना मुश्किल भी है। The pleasures of the world, और ये दुनिया के जो ऐशो आराम हैं, the riches of the world. जो दुनिया की जो अमीरी जो है, But if we want to go to heaven, we have to leave all these things. पर अगर हमने आसमान में जाना है तो ये सब चीज़ें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। Take the world, but give me Jesus. In his cross my trust shall be. Till with clearer, brighter vision, face to face my Lord I see. जैसा लिखा है कि खुदा को हम आसमान में आमने सामने देखेंगे। We must trust in his cross. हमें उसकी जो सलीब है उस पर भरोसा करना चाहिए। You have to carry your cross daily. और ये जो सलीब है हम उसे रोज़ उठाएं। Till with clearer, brighter vision, face to face my Lord I see. और ऐसा करने से हम खुदा को, मसीह को जो है वो आमने सामने देख सकेंगे। You have to continue bearing your cross till the end, till you see Jesus face to face. और ये तब तक हमें करना पड़ेगा जब तक हम उसे आमने सामने नहीं देख लेते। May God help us and bless us to remember these characters, what they have done in their life, and what lesson we draw from the lives of the characters in the Bible. और खुदा हमें हमारी मदद करे कि जो हमने ये सबक सीखे हैं इन सब कैरेक्टर से और इनकी जो ज़िंदगियां हैं उनसे हम अपनी ज़िंदगियों में भी कुछ ला सकें। And Mark Finlay's program they have is 2013, up to 2013 they were to conduct the meetings in New York.
they want to reach to New York. मार्क फिनले के जो प्रोग्राम है वो 2013 तक वो न्यूयॉर्क में आना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं। Maybe they want to conduct the meetings in Yankee Stadium or somewhere, some other place. वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो यांकी स्टेडियम को भी बुक करें और वहाँ पे वो मीटिंग करें। So he pleaded everyone that we should be bold enough to tell somebody about Jesus Christ. और उन्होंने ये कहा कि हमें इतने बहादुर होना चाहिए और इतने खुले दिल से हमें खुदा का जो है प्रचार करना चाहिए। And be not coward but courageous और डरे for नहीं, the Lord. पर बहादुर होकर उसके लिए काम करें। And may this is be our experience. Take the world but give me Jesus. All his joys are but a name, but his love abideth ever. Though eternal, he is the same. और ये जो गाने हैं इसके बोलों से भी हम कुछ सीख सकें। Sometimes we sing these songs and we don't take the real meaning of these songs. कई बार हम गाने गाते हैं पर गानों का मतलब नहीं समझते। But this meaning, this song has a deep meaning for our lives. That we have to keep the world aside and follow Christ. और ये गाने जो हैं इनमें बहुत एक मतलब है कि हम मसीह को आगे रखें और जो दुनिया है उसे पीछे छोड़ें। So God bless everybody, and this is my prayer for each one of you, and we must keep on praying for each other and the other people, those who are lost in the world. तो मेरी दुआ यही है कि खुदा आप सबकी मदद करे God और bless you. हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। Thank you, Pastor Joseph, for sermon. For our closing song, it's 329 from our hymns, and we've sang 2 verses already. I mean 2 paras already, and we'll sing the last 2 stanzas. 3 same thing in the small book it's 28, yeah, and from the song hymnals it's 329. The last 2. But give me Jesus, let me view his constant smile. Then throughout my pilgrim journey, life would cheering all the while. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus. In his cross my trust shall be. Till with clearer, brighter vision, face to face, my Lord I see. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, I just endless life above.